अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 8 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 2 बी लिफ्ट 2.2 बी के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस बी लिफ्ट पे आप ऑलरेडी ब्रिजिंग सोल्व कर चुके हैं, जो कि सिंपल राउंड ऑफ के बारे में थी और हमारे प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड थी। आज का ये बी लिफ्ट हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ ले जाता है। जी हां, सिग्निफिकेंट फिगर्स, नाम से ही जाहिर है सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट फिगर्स या डिजिट्स। एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। साइंटिस्ट ने अक्सर ये देखा, ये काफी पुरानी बात है, कि जब वो कोई मेजरमेंट करते हैं तो उनका आंसर काफी बड़ा आता है, या आंसर में बहुत ज्यादा डिजिट्स होते हैं और उनमें से हर डिजिट मीनिंगफुल नहीं होता। जिस तरह हम खुद भी तो राउंड ऑफ करते आ रहे हैं ना, हम खुद भी तो एस्टिमेट करते आ रहे हैं। हमें भी बाज दफा महसूस होता है ना कि ये इतने ज्यादा 4-5 डिजिट्स मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको 10th प्लेस पे राउंड ऑफ कर दूं या 100 प्लेस पे राउंड ऑफ कर दूं। तो साइंटिस्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया कि हमारी मेजरमेंट्स में बहुत सारे फालतू डिजिट्स होते थे, तो क्यों ना कोई ऐसा सेट ऑफ रूल्स बना लिए जाए कि जिससे हम इन डिजिट्स को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी प्रिसीजन और एक्यूरेसी को कंट्रोल कर सकते हो। तो उन्होंने टर्म डिस्कवर की, इन्वेंट की, सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिनका मतलब था कि हाफ डिजिट्स जो हम इंक्लूड करेंगे ये वो डिजिट्स हैं जो हमारी प्रिसीजन के लिए हमें दरकार हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की इसके अलावा भी कई डेफिनेशंस हैं जो हम हायर ग्रेड्स में, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी देखेंगे। अभी हम इस डेफिनेशन पे ही फोकस करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ रूल्स हमने अंडरस्टैंड करने हैं और हमेशा जहन नशीन करने हैं, क्योंकि हमें इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा बार बार। रूल नंबर 1, नॉन जीरो डिजिट्स और ऑलवेज सिग्निफिकेंट। बड़ा सिंपल सा रूल है, लॉजिकली भी समझ आता है कि अगर कोई नंबर जीरो के अलावा है तो वो किसी ना किसी वजह से है और उसे हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। जिस तरह मेरे पास एग्जांपल है 123, इसमें नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं? 3। गॉट इट? तो ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर किए जाएंगे। इसी तरह रूल नंबर 2 स्टूडेंट्स, दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में आने वाला डिजिट भी ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट हो जाता है। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आने वाला डिजिट भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। जिस तरह ये वाला 5 और ये वाला 5, ये फर्स्ट रूल के मुताबिक सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो है। शाबाश। अब इनके दरमियान में ये जो जीरो आ गया तो ये भी क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। तो 505 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। रूल नंबर 3, लीडिंग जीरोस, यानी कि नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले जीरोस, जिन्हें हम लीडिंग जीरोस कहते हैं, वो जीरोस जो शुरू में लगे होते हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस नंबर में सिर्फ 4 और 5 की इंपॉर्टेंस है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल नंबर 4, जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट या ट्रेलिंग जीरो, पीछे आने वाले जीरोस। तो किसी भी डेसिमल में जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट या पीछे आने वाले जीरोस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट। गॉट इट? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3। और अगर होल नंबर में ट्रेलिंग जीरोस हो,
कोई होल नंबर आया जिस तरह 100 है, तो इसमें ये पीछे वाले जीरोस, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें सिग्निफिकेंट सिर्फ एक डिजिट है, वो है 1। गॉट इट? लास्ट, अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू है और वो होल नंबर है, जिस तरह एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज जो होती हैं ये ऑलरेडी टोटली सिग्निफिकेंट होती है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? हम कहेंगे इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जो एग्जैक्ट एक्यूरेटली नोन वैल्यूज है, जो हमें पता है कि ये इतनी ही है। गॉट इट? तो इन सारे रूल्स को रिवाइज करना है इस एग्जाम्पल में। आइए देखते हैं, जिस जिस जगह पर जो जो रूल लगेगा मैं उस रूल का नंबर लिखता जाऊंगा। 4, 5, 6 ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट हो गए। ये वाला जीरो क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है, तो ये भी क्या हो गया? सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। ये नॉन सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, लीडिंग जीरोस। नॉन जीरो के लेफ्ट वाले जीरोस गिने नहीं जाते। ये वाला जीरो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट है, यानी कि ट्रेलिंग जीरोस इन अ डेसिमल, पॉइंट वाली वैल्यू में राइट साइड पे जीरोस जो होंगे। गॉट इट? ठीक है जी। तो टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें टोटल है। गॉट इट? अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से राउंड ऑफ करेंगे, जो कि हमारा असल बी लिफ्ट था, SLO था। मेरे पास एक नंबर है 123.456, जिसे मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। गॉट इट? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? जस्ट 3। तो वैसे इसमें देखे जाएं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 6। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये सारे सिग्निफिकेंट है। मुझे कितने चाहिए? सिर्फ 3। तो 123, क्योंकि ये वाला 4 5 से छोटा था, तो इसने इस पे कोई इफेक्ट नहीं डाला, ये 123 ही रहा। इसी तरह इसमें मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए? 3। वैसे इसमें कितने हैं? 6। तो इस वाले को देखिएगा, ये 5 से ग्रेटर है, तो उसने 6 को इंक्रीज कर दिया, ये बन गया 457। ये वाले जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट। तो राउंड ऑफ के असूल ही यूज हो रहे हैं, लेकिन अब आप गिन किसी प्लेस वैल्यू को नहीं रहे, अब आप गिन किसको रहे हो? सिग्निफिकेंट फिगर्स को। और सिंपल राउंड ऑफ में आप प्लेस वैल्यू को कंसीडर करते हो या डेसिमल प्लेसेस को कंसीडर करते हो। तो मजीद प्रैक्टिस के लिए इस फॉर्मेटिव चेक और वर्कबुक को देखिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।